अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का वाइट वॉश का सामना करना पड़ गया पाकिस्तानी टीम को। पाकिस्तानी टीम इससे पहले होम ग्राउंड पर लाहौर में और कराची में भी मैच हार चुकी थी श्रीलंका की टीम से। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के टूर में पाकिस्तान की टीम को बहुत बड़ा धचका लग गया और वाइट वॉश का सामना करना पड़ गया। पहला मैच कैंसिल हो गया था और दूसरे दो मैच पाकिस्तान की टीम बहुत बुरी तरह से हार गई। पाकिस्तानी टीम में पाकिस्तान के मायनाज ऑलराउंडर शुएब मलिक को शामिल नहीं किया गया। कप्तानी से सरफराज अहमद को हटाकर कप्तानी में बाबर आजम को रख दिया गया। लेकिन ये पहला मैच था टुक टुक की जानिब से पाकिस्तान के मायनाज टुक टुक जिनको कहा जाता है मिसबाह हक की जानिब से। ये उनकी सिलेक्शन में और उनकी हेड कोचिंग में ये पहला मैच था, पहली सीरीज़ थी जो पाकिस्तान बुरी तरह से हारी। इससे पहले श्रीलंका की टीम से भी पाकिस्तान की टीम को वाश का सामना करना पड़ गया। सरफराज अहमद को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। अभी कुछ देर पहले सरफराज अहमद का एक ट्वीट देखने को मिला जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर बाबर आजम को कप्तानी नहीं आती तो उनका कोई काम नहीं बनता कि वो मैच में खेलें या फिर वो इस ओहदे पर फायज़ रहें। मज़ीद उनका कहना था कि मिसबाह हक भी बिल्कुल फारिग प्लेयर है, जैसे वो ख़ुद टुक टुक खेल रहे थे वैसे ही उन्होंने प्लेयर्स को भी तरबियत दी है कि वो भी टुक टुक के तरीके से खेलें और इसी तरह से काम करें। उनका कहना था कि T20 की नंबर 1 दुनिया की टीम पाकिस्तान इस वक्त नंबर 3 पर आने को तैयार है। अगर पाकिस्तान एक भी सीरीज़ और किसी से हार जाता है तो पाकिस्तान फिर तीसरे नंबर पर T20 की रैंकिंग में आ जाएगा। सरफराज अहमद का कहना था कि अगर बाबर आजम से कप्तानी नहीं संभाली जाती तो मुझको वापस कप्तान बना देना चाहिए। आपकी इस बारे में क्या राय है? सरफराज अहमद को कप्तान बनाना चाहिए या फिर आप बाबर आजम की कप्तानी से मुतमिन हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी वैल्यूएबल फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि स्क्रीन पर जो आपको 4 वीडियो नज़र आ रही है वो भी लाजमी देखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।